आदाब जिकिस न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सीनियर ओहदेदारान से मीटिंग का जम्मू कश्मीर में हिफाजत सूरत-ए-हाल का लिया जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी जानकारी की हासिल। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ने कटरा में आला सतही मीटिंग कर सिक्योरिटी इंतजाम का लिया जायजा। कहा जम्मू कश्मीर में सरगर्म मुख्तसर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मुहिम है जारी। जम्मू कश्मीर बोर्ड बराए स्कूली तालीम ने 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का किया ऐलान। 79.25% तलबा ने हासिल की कामयाबी। और ईद उल अजहा से कबल कश्मीर में तैयारियां जोरदार तरीके से जारी। कुर्बानी के मवेशियों से सजी है मंडियां। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कौमी सलामती के मुशीर अजित डोभाल और दीगर सीनियर ओहदेदारान के साथ एक मीटिंग कर जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी से मुतल्लिक सूरत-ए-हाल का मुकम्मल जायजा पेश किया गया और दहशतगर्दी की कोशिशों से भी आगाह किया गया है। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने हिंदुस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियतों के मुकम्मल स्पेक्ट्रम को तैनात करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। उन्होंने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी बात की है और सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से भी बात की है। उन्होंने मकामी इंतजामिया की तरफ से की जाने वाली कोशिशों के बारे में जानकारी हासिल की है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सवेन ने आज कटरा में तमाम आला ऑफिसरान के साथ मीटिंग की है, जिसमें सिक्योरिटी का जायजा लिया गया है और इस पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। ये मीटिंग रियासी में हालिया दिनों में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद हुई है, जिसमें 10 यात्रियों ने कीमती जानें गंवाई थी। ज़राए इब्लाग से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों की तादाद ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि इनका मुकम्मल सफाया किया जा सके। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी हम इन सब को चुन चुन कर मारेंगे। सिक्योरिटी चैलेंज है, हम लॉकडाउन इसको इनकार नहीं करते हैं। इसकी जड़ जो है, इसकी स्टार्ट पॉइंट जो है, ये एक्रॉस है और एक क्लियर इंटेंट जो एडवर्सरी की, एनिमी की है कि अगर किसी तरीके से यहाँ के लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते हैं, यहाँ भड़का नहीं सकते हैं, यहाँ पे दंगा फसाद नहीं कर सकते हैं, कश्मीर में भी नहीं कर सकते हैं, तो एक इंटेंट जो है एनिमी की वो ये है कि अपने ही वहाँ के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ उनको रिक्रूट करके यहाँ जबरन उनको भेजा जा रहा है। अब बहुत लंबी टेरान है, हमारा डिफ़िकल्ट टेरान है, जंगल है, झाड़ी है, पहाड़ है, नाला है, तो इसको मद्देनज़र इसको इस्तेमाल करके इसमें फॉरेन फाइटर्स, फॉरेन टेररिस्ट्स को अंदर डाल के इसको खासकर जम्मू जगह को अस्त व्यस्त करने के लिए और एक खौफ का माहौल पैदा करने के लिए एक कोशिश जरूर एनिमी की है, ये एक सच्चाई है। सर अब अगर आप ये पूछते हैं कि ये जो एफर्ट है, ये जो इनकी पुश है, ये जो इनकी धक्का है, ये धक्के के सामने हमारा रिस्पॉन्स जो है, हम अपना रिस्पॉन्स बना रहे हैं और उसको हम नुकसान अगर छोटी बहुत उठानी पड़ेगी। जब एक जंग हम पर लाद दिया जाता है, टेररिस्ट हमारे सामने खड़े हो जाते हैं बंदूक लेकर मरने के लिए और मारने के लिए, तो हम भी अपने हिसाब से इसको तैयारी कर रहे हैं। हम अपना सारे रिसोर्सेज को मैप कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और वो बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं है, पर यह है कि वो कानून के बाहर है और उनका कोई आगे पीछे नहीं है, इसलिए उनकी नुकसान करने की क्षमता
ज़रूरत से ज़्यादा दिखती है। अब ये गिन गिन के एक एक करके इनको बाउल वाइज हमने 1995 से लेकर 2005 के बीच में जब इन लोगों ने 10 साल तक जम्मू की रीजन को पुंछ, राजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रामबन को उथल पुथल करने की कोशिश करी, पर लोगों ने डटे रहे और फौज, पुलिस और पैरामिलिट्री उन्होंने अपनी एजेंसीज अपनी पूरी ताकत भिड़ा दी और इनको नास्तो नाबूद करने में कामयाब हुए। फिर उसी तरीके का एक चैलेंज अगर हमारे सामने दुश्मन रख रहा है तो हम एकदम से दृढ़निष्ठ हैं, हम प्रतिबद्ध हैं कि हम इनको मुंह करारा जवाब देंगे। चुन चुन कर एक एक कर, हम ज़्यादा तो तादाद नहीं है, हम इनको मार गिराएंगे। जम्मू कश्मीर स्कूली तालीमी बोर्ड ने आज 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के नताइज का ऐलान किया है, जिसमें मजमूई नताइज 79.25% रहे हैं, जिसमें एक बार फिर से लड़कियों ने बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 80% से ज्यादा नंबरात हासिल किए हैं, जबकि लड़कों की कामयाबी की शरह 77% रही है। ईद उल अजहा को अब महज चंद रोज बाकी रह गए हैं और यहाँ तैयारियां जोरदार तरीके से जारी हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में एक बार फिर ऊंटों को फरोख्त के लिए मंडियां सज चुकी हैं। यहाँ कुर्बानी के त्यौहार ईद उल अजहा से कबल मुख्तलिफ हिस्सों में ऊंटों की फरोख्त जारी है। ताहम जम्मू कश्मीर में ऊंटों की अदम दस्तयाबी की वजह से कश्मीर में अब भी ऊंटों की कुर्बानी बहुत कम है। डीलर्स का कहना था कि अगरचा कश्मीर में ऊंटों की कुर्बानी बहुत कम है, लेकिन इसका रुझान बढ़ रहा है और ज्यादा लोग भेड़ बकरियों की कुर्बानी के बजाय ऊंटों का इंतखाब कर रहे हैं। हेकान कर अमिस पेवान दक्षिण जांग पेवान अमिस टर्न करनी आज हेकान अमिस पे पेवान खड़े खश कर बिल्कुल जनाब अम मूजूब कि क्या ज्यादा सऊदी अरबस मज यह कुर्बान यह आम ये कहें आम मिसाल के तौर पर काठ या छावल चारबोज यम ब्रो अनमत लगभग 3-4 वरी ब्रो अनमत लोग लगभग रेत और अनान राजस्थान पे वोतमुत पेमुत पैदल अन डायरेक्ट इन एलो गाड़ में अन कहें परमिशन अम ब्रो परमिशन मगर इन कर परमिशन बंद यम हेकन 7 नफर कर कुर्बान मान लगभग फैमिली हेका कर फैमिली हेकि कर आराम सान वह यह तमिस खुशमत गसमत तो तमिस कर कुर्बान वह एफर्ट कर एफर्ट कर वह खुशकस्मत सह एफर्ट कर सह अमिस कर कुर्बान आराम सान कह एफर्ट कर 7 घर तो तुलित अमिस तम इकवटे कर तो टेंशन। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर डॉक्टर अवैस अहमद ने एसएमसी हेडक्वार्टर में अमृत 2.0 का जायजा लिया है, जहां पानी की मौजूदा फराहमी को बढ़ाने और श्रीनगर के अंदर पानी के दबाव वाले इलाकों को राहत फराहम करने के लिए डीपीआर की तश्कील में तेजी लाने के लिए एक मौजूई बहस की गई। मज़कूरा मरकजी स्पॉन्सर स्कीम के तहत कमिश्नर ने स्मार्ट मीटरों की तनसीब को तेज करने पर जोर दिया है, ताकि मतलूबा बकाया हेड पर 24 घंटे पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। खुराक तहफ़्फ़ुज़ महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर तारिक महमूद के ज़ेरे निगरानी मेंढर मार्केट का मुआयना किया गया है, जिसमें करियाना की दुकानों, गोश्त फरोश, चिकन शॉप्स वगैरह शामिल थी, जिस दौरान गोश्त की सफाई और क्वालिटी को बरकरार रखने की हिदायत जारी की गई है। ये मुहिम आइंदा ईद उल अजहा के तनाजुर में चलाई गई है। इस मुहिम के दौरान तमाम खाने पीने की दुकानों, करियाना स्टोर्स और सब्जी फरोशों को भी मशवरा दिया गया है कि वो मयार और हिफ्ज़ान सेहत को बरकरार रखें। इस मुहिम के दौरान ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के चालान भी किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर पुंछ के डायरेक्शन पर आज ईद उल अजहा के आमद पर तमाम शहरों को चेक किया गया है। उसमें मेंढर प्रयारिटी पे चेक किया गया है कि यहाँ मीट कैसा लोगों को मिल रहा है, वेजिटेबल्स कैसी मिल रही हैं, बाकी खाने की अशिया खुर्दनी जो है वो कैसी कैसी मिल रही है। उसमें हमने मैक्सिमम लोगों को, जहां हमें वायलेशन पाई गई वहां कंपाउंडिंग हुई है, 13 लोगों को हमने कंपाउंडिंग में डाला है और 12 सैंपल हमने उठाए हैं। वो चीजें जो हमें लगी सबसे उस मेयार की नहीं थी।
और जो मिठाई का टेस्ट किया गया है वो आपके सामने किया हमने कि ऑन स्पॉट टेस्ट किया गया है कि अगर कहीं मिठाई गलत बिक रही है, क्योंकि ईद का मौका आ रहा है, उस पर कहीं गलत मिठाई जो है पब्लिक तक ना पहुंचे, तो वो आपके सामने हमने टेस्ट किया है। जो खराब थी उसका हम सैंपल लेंगे और एनालिसिस के लिए भेजेंगे। मेरा तमाम जो FBO हमारे दुकानदार हैं उनसे ये अर्ज है कि वो साफ सुथरी साफ शफाफ चीज बेचें, रेट में कहीं वायलेशन ना करें और लोगों को वो चीज बेचें जिससे बेहतरी हो, गंदी चीज ना हो। दूसरी बात यह है कि तमाम पब्लिक को मेरा ये एक मैसेज है कि वो जब भी खरीदे किसी दुकानदार से रेट देख के लें, अपने डेट उसकी देख के लें, वो कहीं एक्सपायर तो नहीं है, वो चीज कहीं सब स्टैंडर्ड तो नहीं है, कहीं मेयार से गिरी हुई तो नहीं है। तो ऐसा तमाम पब्लिक को ये ईद का मौका है साफ सुथरी चीज लें। अगर कहीं लगता है किसी को वायलेशन हो रही है तो मीडिया हजरात को भी मैं अर्ज करूंगा कि हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम उस पर क्विक एक्शन कर सकें और उसको लाएमल में ला सकें। तो अपना नंबर जो है आपको देके जाऊंगा, तो वो अपने उस अंदाज से आप अगर लगता है किसी जगह पे आपको मीडिया को कि किसी जगह कोई शॉपकीपर कोई दुकानदार गलत चीज बेच रहा है तो उस पर हम फौरी एक्शन। जाती नंबर जो है 9596736403। अगर किसी को भी लगे मेरी सारी टीम जो है वहां पहुंचेगी। तो हम पब्लिक की खिदमत के लिए हैं। कहीं भी आपको लगे कि कोई चीज जो है वो ठीक ढंग से नहीं बिक रही है या उसका मेयार अच्छा नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उस पर चेक किया जाएगा। श्रीनगर से रुकने पार्लियामेंट आगा सैयद राहुल मेहदी ने आज हजरत शेख नूरुद्दीन वली के मजार पर हाजिरी दी है। उनके हमरा जम्मू कश्मीर के साबका वजीर खजाना हाजी अब्दुल रहीम राथर भी थे। इनके दौरे ने इस तारीखी और रूहानी मकाम की अहमियत को उजागर किया है। मजार पर हाजिरी के बाद आगा सैयद राहुल मेहदी और हाजी अब्दुल रहीम राथर ने मकामी बाशिंदों के साथ दो अहम मुलाकातों में भी शिरकत की है। दोनों मुलाकातों ने अवाम और इनके मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान बराह रास्त बातचीत का मौका फराहम किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा है कि वो उमर अब्दुल्ला को जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला की जानिब से जम्मू कश्मीर में इंतखाबात लड़ने से हिचकिचाहट की गई थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस माह के श्रीनगर दौरे के हवाले से सवालों के जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि श्रीनगर के दौरे के दौरान वो ज़ाती तौर पर खित्ते के अहम मसाइल को हल करें जिनका फौरी हल की जरूरत है। उन्होंने एक बार फिर से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की है। हर एक की दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, हम अमन से रह सकें, चैन से रह सकें, भाईचारे में रह सकें। इससे बड़ी दुआ क्या हो सकती है कि अल्लाह से मांगा कि अल्लाह हमारे गुनाहों को अफू कर, हम गुनाहगार हैं, तू मालिक है, तू माफ़ कर सकता है, हमें माफ़ कर और हमें बेहतर दिन दिखा, हमारी बेकारी बदहाली इसको दूर कर कि हम लोग भी चैन का सांस ले सकें और ये जो आतंकवाद है इससे हमें निजात दे, क्योंकि हमारे तशक्कुस को ख़त्म करने की कोशिश करता है। इसलिए वो दुआ भी मांगी कि अल्लाह इसको ठीक कर और ये बड़े मुल्क जो हैं तो इनमें कोई रास्ता निकाल जिससे कि हम लोग अमन से रह सकें। कल भी आपने ये बात की थी। तो होगी, जो असली चीज़ है उसकी तनकीद तो करेंगे। अगर अच्छी चीज़ नहीं हो तो क्यों तनकीद करते? करना तो पड़ेगा, ये माने या ना माने, रास्ता वही है, लड़ाई का रास्ता नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं लग रहे हैं। देखिए हम सब कोशिश, वो कहते हैं यूटी में नहीं लड़ना चाहता, मैं लड़ना पड़ेगा। मैं तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि वो लड़े, यूटी हो या कुछ हो, लोगों को राहत चाहिए और राहत बगैर नहीं मिलेगी जब तक हम लड़े नहीं। लोगों की मुश्किलें दूर करें या बदहाली। देखिए बेकार कितने हमारे जवान हैं, पढ़े लिखे, बेकार है, महंगाई आसमान से बात कर रही है, लोगों के घरों में खाना नहीं है, उसको दूर करना है। वो वक्त बताएगा, अभी तो वक्त है, उस वक्त पूछिएगा जब इलेक्शन का वक्त आ जाएगा। पीएम मोदी जो है 20 तारीख को जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है कि वो यहाँ आ रहे हैं, अल्लाह करे कि वो आएँ, यहाँ की अच्छी खूबसूरत हवा से अपने सेहत को ठीक करें और हमारी मुश्किलें देखें।
इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलोसफी के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मुश्ताक अहमद गने की अमली क़ियादत में कश्मीर यूनिवर्सिटी ने हिंदुस्तानी फलसफा हम आहंगी और अमन के लिए इकबाल का नुक्ता नजर के मौजू पर एक पूर्वकार कौमी सेमिनार मुनक़िद किया है। सेमिनार की सदारत कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलूफर खान ने की है। अपने इफ्तिताही खिताब में डॉक्टर मुश्ताक अहमद गने कोऑर्डिनेटर इकबाल इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर एंड फिलोसफी ने तमाम मुकर्रिरीन और मेहमानों को खुशामदीद कहा। उन्होंने इकबाल की शायरी को हम आहंगी और अमन के तनाजुर में पढ़ने की जरूरत पर जोर दिया है। Keynote speaker Dr. Pramod Kumar Dash, Head Department of Philosophy, distinguished guest Professor Hamidullah Malazi, all guests, professors, university and other. कश्मीर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जनाब प्रोफेसर इकबाल इकबाल एंड इंडियन हेरिटेज भाई जितनी किताबें हैं इसी फिलॉसफी पे पहली किताब है फिलॉसफिकल ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दश्त अरब छुड़ाया। So there is a name. Professor Naseem ji and Nasir Mirza साहब, मजीद साहब। आप देखिए And she declared that very soon we'll get back to you and see, what type of help. नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।